स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। शिव, अपनी पायल माँ को बुला के ला। जी दादा साहब। आदित्य, धर्मपत्नी जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपना मुंडन करवा लूं। नहीं, मत करवाइए। पायल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जानती हो ना, आदित्य के इलाज के लिए इनका मुंडन कराना बहुत जरूरी है। इनके सर पर चंदन का लेप लगाना है हमें। उमा सा, बहुत इंतजार के बाद मेरे पति वापस लौट कर आए। ये आए भी तो विक्की बनकर। आपके आशीर्वाद और इलाज से ही ठीक हुए, तो अब ये मुंडन। मुझे कुछ दिन तो इन्हें ऐसे ही देखने दीजिए। आप इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए उमा साहब। मैं इनमें और कोई बदलाव नहीं चाहती। ठीक है पायल, अगर तुम नहीं चाहती तो ये मुंडन नहीं होगा। रहने दो आदित्य। आई एम सॉरी दादू साहब, मैं खुद चाहता था ये इलाज करवाना। मैंने मॉम से भी बोला था इस बारे में, पर मैं पायल का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मुझे सनलाइट से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं रेस्ट करना चाहता हूँ अपने रूम में। मॉम, हाँ हाँ चल, आए कमरे में चलते हैं, चल। आए गुड जॉब मॉम से। तू तो पूरा खेल खराब करने वाला था। वो तो अच्छा हुआ मैंने समय पे पायल से बात कर ली थी, वरना सारी मेहनत पर मिट्टी पड़ जाती। आई एम सॉरी मॉम, आप तो जानती हो ना, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो जाता है, होश ही नहीं रहता। बड़ा काम करने के वास्ते दिमाग को होश में रखना जरूरी होवे। अब समय आ गया है हमें अपना बड़ा मकसद पूरा करने का। छोटी सी भी गलती ना खेल खराब कर सकती है। True. बस इस कनक से बचकर रहना। या कनक, आई हेट हर। उफ, सॉरी। रास्ता छोड़ो मेरा। क्या कहा? मेरे रास्ते से हटो। शर्म नहीं आती है कहते हुए? खुद से कहो, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आता, तुम मेरे रास्ते में आती हो। बेशर्मों की तरह बार बार लगातार। कितने मजे से अपनी लाइफ जी रहा था, संत की तरह। तुम्हारी वजह से विकी बनना पड़ा, फिर तुम्हारी चालबाजियों की वजह से आदित्य बनना पड़ा। कितना कुछ सहना पड़ा तुम्हारी वजह से। उमा के दर्द वाले इलाज, मेरी नाक जलना, और आज तो तुमने ऑलमोस्ट मेरा मुंडन कर दिया था। जानती हो तुम मेरे बाल कितने प्यारे हैं मुझे? तुम क्या समझोगे
बेबी भाभी सा। और बदले में मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। थोड़ा छूना, थोड़ा सहलाना, थोड़ा करीब आना। बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे, पर ना इन सब का बदला लेने थोड़ा ना आया हूं आज मैं। आज तो मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मेरे जले पर मरहम लगने वाला है। अब तुम सोच रही होगी कि कैसे? संध्या राठी की बेटी हूं, हर बात जाननी है संध्या राठी। चलो मैं खुद ही बता देता हूं विस्तार में। होटल रूम में जो हमारा प्रोग्राम अधूरा रह गया था वो आज पूरा। नहीं समझी? छिपकली। मैं समझाता हूं। हाँ, विकी इस घर में सिर्फ नाच गाना तमाशा कर सकता था। खूबसूरत पायल बीवी को सिर्फ ताड़ सकता था। पर नाउ विकी हैज गॉन एंड आदित्य इज हियर। आज पहली बार पायल ने मुंडन रोककर अपने पति पर हक जताया। अब पति पत्नी एक हो गए हैं तो उनका रिश्ता तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना भाभी साहब। हाँ, और हक के साथ साथ आते हैं कर्तव्य। और पत्नी का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने पति की खुशियों का ख्याल रखना। और आप तो जानती ही हैं भाभी साहब कि मेरी खुशी किसमें है। आज रात पायल और मैं एक साथ एक कमरे में हूं। जो फिल्म उस दिन होटल रूम में तुम्हारे साथ अधूरी रह गई वो आज पूरी होगी मेरी दूसरी हीरोइन पायल के साथ। पता है, इस समय तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देख के ना मुझे बड़े मजे आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही तो पायल और मैं एक हुए हैं। हाँ, जितनी तकलीफ तुमने मुझे दी है ना, उन सब का हिसाब आज पायल चुकाएगी। पायल और मैं एक साथ एक कमरे में होंगे तो चैलेंज है तुम्हें। एक पति को अपनी पत्नी के कमरे में जाने से रोक सको तो रोक लो। और इस बार उमा नाम का ट्रम्प कार्ड काम नहीं आएगा, क्योंकि धोती ब्रो ने अपने आदित्य को आदित्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। हाँ, सारी परमिशंस हैं मुझे। मी कमिंग ऑन योर खटिया, बुझाए दो बत्तियां, मी कमिंग ऑन योर खटिया। वाइफी, ओ वाइफी, आज बनेगी मेरी रियल लाइफ। ओ लाइफी, ओ वाइफी, धूप पटाखी। कौन? आज मेरी वजह से पायल की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। मेरी वजह से उस निर्दोष लड़की को सजा मिलने जा रही है। नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? पायल, ये सब क्या है? और शिव कहाँ है? शिव आज से सुमन के कमरे में सोएगा, क्योंकि आज मैं अपने पति के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो पायल?
आदित्य तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है। तुम उसके लिए केवल एक लड़की हो, पत्नी नहीं। होश में आओ पायल, ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम उस आदित्य को अपने पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती हो? क्या तुमने सच में उसे अभी तक पहचाना नहीं है? एक बात सच सच बताओ, उसके छूने में, उसकी बातों में तुम्हें गंदगी महसूस नहीं होती? I'll help you, yeah. छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? पायल, ये तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं है, आत्महत्या है। तुम उस आदित्य को अपने पति की जगह नहीं दे सकती। मैंने नहीं दी है जगह। मैंने कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं की थी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। क्या? किसी और से प्यार करती थी? किससे? तुम्हारे भाई वेद से। What? तुम वेद भैया से प्यार करती थी? हाँ, और सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझसे करते थे। और तभी हम दोनों के बीच एक राक्षस आया जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। तुम जानती हो वो राक्षस कौन था? तुम्हारा पति कनक, उमाशंकर। जिसने मेरे माँ बाप को धर्म के नाम पर डराया, धमकाया और मुझे आदित्य की फोटो के साथ लेकर यहाँ बांध कर रख दिया। पायल, तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम्हें साफ साफ मना कर देना चाहिए था ना। ऐसी बात थी तो। मना तो तुमने भी किया था कनक, पर क्या हुआ? जबरदस्ती शादी हुई ना तुम्हारी। वही जबरदस्ती मेरे साथ भी हुई थी। एक फोटो के साथ लाकर मुझे इस कमरे में बंद कर दिया गया, बिना पति के पत्नी बना दिया गया, और फिर बिना माँ बने शिव को मुझे देकर एक माँ बना दिया गया। और आज सीधे सीधे फरमान जारी किया गया है कि अब मुझे आदित्य के साथ एक नया जीवन शुरू करना है। मेरी मर्जी, मेरी इच्छा कब पूछी गई? ना तब पूछी गई थी, ना अब पूछी गई है। पायल, हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। बर्बाद होने के लिए बचा क्या है? मेरी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी जब मेरा रिश्ता आदित्य की फोटो से जोड़ा गया। और मेरी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे ना मेरी गलती है ना आदित्य की। मुझे बर्बाद किया है तो उमाशंकर ने। हाँ कनक, तुम्हारे पति उमाशंकर जी ने। सिर्फ यही एक नाम है मेरी बर्बादी के पीछे। मेरे हर आंसू, मेरी पीड़ा, मेरी हर तकलीफ के पीछे सिर्फ यही नाम जुड़ा है, जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।
दूसरा मौका देने की शर्तें अभी तक नहीं बताई। मुझे बताओ कैसे मुझे मेरा प्यार वापस मिल सकता है। इतनी भी क्या बेसब्री। रिलैक्स, टाइम आने तो सब बता दूंगी। गुड नाइट। मैं इंतजार कर रहा हूँ। गुड नाइट। वंश सपने में भी नहीं सोच सकता कि जिसे पाने के लिए वो तरस रहा है वो उससे 2 कदम की दूरी पर है। क्यों बुला ली चोरी छुपे? फोन पर भी कुछ नहीं बताया। हाँ भैया, क्योंकि जो बात थी वो फोन पर नहीं हो सकती थी। ऐसी क्या बात है कनक, सब ठीक है ना? नहीं भैया, सब ठीक नहीं है। आज आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैंने? हाँ भैया, बचपन से लेकर आज तक हमने सारी चीजें शेयर की, सब कुछ बांटा, फिर आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई कि आप किसी से प्यार करते हैं? तुझे कैसे पता? वो लड़की पायल है ना? हाँ। भैया, आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? कैसे बताता कनक? जब हम दोनों ने एक होने का फैसला किया तब बताने ही वाला था, पर उससे पहले उमा शंकर ने सब कुछ खत्म कर दिया हमारे बीच। जबरदस्ती पायल की शादी तस्वीर के साथ करा दी। आज तक समाज के लिए लड़ते हैं तो अपने प्यार के लिए नहीं लड़े आप? अपने प्यार को बचाने के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। तुझे क्या लगता है कनक, मैंने कोशिश नहीं की? जो हो रहा था पायल की मॉम डैड की मर्जी के साथ हो रहा था, तो उसे गलत कैसे ठहराता मैं? पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पायल के लिए लाडनो गया मैं, सोचा कि उसे अपने प्यार का वास्ता देके समझाऊंगा, पर उमा के डर से उसने हालात के साथ समझौता कर लिया। मैंने विरोध किया, उमा शंकर के आदमी से मार भी खाई, लेकिन पायल के साथ के बिना मैं क्या कर पाता? फिर आपने हार मान ली, पायल को बुला दिया आपने? नहीं कनक, मैंने उमा शंकर के डर के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि तभी मुझे पता चला कि तूने उमा शंकर से शादी की है। फिर मुझे भी हालात के साथ समझौता करना पड़ा। तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी बात सामने आती ना तो तेरा रिश्ता टूट जाता। रही बात भूलने की, और ना मैं भूल पाया और ना कभी पायल मुझे भूल पाएगी। गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है ये। मुझे उमा को समझाना होगा। ये पायल आदित्य के रिश्ते को आगे बढ़ने से रोकना जरूरी है। हे भोलेनाथ, पायल ने बहुत कुछ सहा है। मेरी एक जिद, एक फैसले ने पायल के जीवन की दिशा ही बदल दी। आदित्य की तस्वीर को अपना पति मानकर इतने साल से पूरे मन से अपना धर्म निभाया उसने, पर पति की कमी तो महसूस हुई होगी ना। बस परसों एक ही उम्मीद के सहारे इतना इंतजार किया, और आज ये उसका विश्वास है कि आदित्य वापस लौट आया है। पायल पर अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। अगर पायल के जीवन में कोई भी पीड़ा और दर्द है तो उसके जीवन की पीड़ा और दर्द आप मुझे दे दो, पर वो हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहे। और मेरा भाई आदित्य जो इतने सालों बाद वापस लौटा है, जाने क्या क्या सहा होगा उसने।
उसके जीवन में भी हमेशा खुशियां बनाए रखना। आज तक सिर्फ सुना था कि कुछ लोगों का दिल सोने का होता है, पर आज देख भी लिया। उमा कभी किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं सकता, पर मासीसा की सेक की वजह से कभी कभी अनजाने में इससे गड़बड़ हो जाती है। हो गई बात पायल और वेद से? इस घर की दीवारें गुलाम है हमारी, सारी खबर हमारे तक पहुंच जावे है। अब की उमा से बोलने आई हो कि उमा ये सब रोको, थे एक बात भूल रही हो। उमा वो टाबर है जो अब तक हमारी उंगली पकड़े है। जिस रास्ते ढकेलूंगी ना उसी रास्ते चल पड़ेगा। थे बेकार में पासे पलटने की कोशिश में अपना और मारा दोनों का समय बर्बाद कर रहे हो। गिनती के कुछ दिन बचे, खाओ पियो मजे करो, फिर मैं थारे को ढोल नगाड़ों के साथ वापसी विदाई कराऊंगी लाडनों से। उमा का क्या होगा? सारे गुनाह मारे तो सारी बदुआएं बेचारे उमा के हिस्से में। थारे दोनों भाई वेद और वंश और यहाँ तक के पायल भी उमा के वास्ते अपने दिलों में नफरत लिए घूम रहे हैं। थे तो एक लड़की हो, समझो हो कि एक औरत की जब दिल से हाय निकले है तो श्राप से कम को नहीं हो गए। पायल तो उमा को दिन रात कोसेगी। थारा प्यार भी न बचा पाएगा अब उमा को। लाजवाब स्पीच मासीसा, बहुत मजा है। काश मैं भी आपके लिए ढोल नगाड़े बजवा पाती। बहुत पक्की खिलाड़ी हैं आप, पर अब आपके सामने मैं खड़ी हूँ। देखते हैं गिनती के दिन किसके बचते हैं। अब तक आपका समय खराब किया नहीं था, पर अब जरूर करूंगी, क्योंकि अब मैं उमा के आगे दिन रात हर घड़ी कवच बन के खड़ी रहूंगी। उमा पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आपने उमा से आज तक जो जो गलत करवाया उसे मैं ठीक करूंगी। उमा पर लगे एक एक दाग को मैं मिटाऊंगी। अपने पति के आगे कवच बन के खड़ी रहूंगी। हमारी शुभकामनाएं थारे साथ। आशीर्वाद दीजिए दादो साहब। आज मैं अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करने जा रहा हूं। हमेशा खुश रहो। आज मुझे एक वचन दो कि तुम पायल को इतनी खुशी दोगे कि वो अपने अतीत के सारे दुख भूल जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं दादो साहब, आज पायल को खुश कर, आज के बाद पायल को बहुत खुश रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सारी उम्मीदें पूरी करूंगा। अब मैं चलूं? भाभी साहब, शुभ रात्रि। रुको आदित्य, अरे नहीं, चुप रही, बिल्ली मत बोल, हट।
दादू साहब, अब क्या हुआ? तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या हुआ दादू साहब? भाभी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है देवर जी? अब पायल ने इतने टाइम तक एक तस्वीर के साथ आदित्य भैया का इंतजार किया है, तो पायल के इंतजार का मान रखना तो बनता है ना। पायल को उसका पति के रूप में ही मिलना चाहिए। कनक, तुम्हें हर बात पहेली की भाषा में कहना जरूरी है? जी। सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? जी। उमा, किसी भी लड़की के लिए शादी एक सपने की तरह होती है जो वो बचपन से देखती है कि कब उसका राजकुमार घोड़ी पर आएगा और उससे ब्याह के ले जाएगा। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पायल की शादी आदित्य से बचपन में ही हो गई और गौना हुआ तो वो भी तस्वीर के साथ। पर अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर पायल को वो खुशी दें जो अधूरी रह गई थी। अब पायल की शादी एक्चुअल आदित्य भैया के साथ होगी। हमारे घर में बार बार शादी करने की रीत को नहीं। She's right. मासी साहब, बात रीत की है ही नहीं, शादी के 7 वचन जो इन दोनों ने बचपन में लिए होंगे, उस वक्त तो ये दोनों उन वचनों का मतलब भी सही से नहीं समझ पाए होंगे। पर अब बड़े होने के बाद दिल से सोच समझ के उन वचनों को दोबारा लेने में क्या हर्ज है। अब देखिए ना, पायल का जब उस तस्वीर के साथ गौना हुआ तब तो उसने अपने हिस्से की रीत निभा ली, पर तस्वीर यानी कि आदित्य भैया ने तो अपने हिस्से की रीत निभाई नहीं है। What nonsense? नॉनसेंस नहीं आदित्य भैया, यही सेंस है सच में। मुझे भी लगता है मासी साहब, कनक सही कह रही है। हमें रस्म तो निभानी होगी। 7 दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, तो हम पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ इन दोनों की शादी करवाएंगे। 7 दिन बाद? अरे वाह, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। नहीं उमा, अभी कुछ ही दिनों में थारा और कनक का तलाक होने वाला है। जब बड़े भाई का रिश्ता टूट रहा हो और छोटा भाई अपनी शादी की खुशियां मना रहा हो, भला थोड़ा ना लगे। हाँ दादू साहब, सही बात। मासी साहब, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर मुझे आज कोई भी शिकायत नहीं है, इसलिए इसका मातम मनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। आई एम हैप्पी। थारा मतलब है कि थे उमा से अलग हो रहे हो, इसका थारे को कोई गम को नहीं। बिल्कुल भी नहीं। उमा, अब देखो ना, हमारी वजह से आदित्य और पायल की हिस्से की खुशी अधूरी रह जाए, ये तो सही नहीं है ना। कनक सही कह रही है मासी साहब, ये शादी तो होगी। उमा, इतनी फिजूल खर्ची। मासी साहब, अपने भाई की शादी करवाना मेरे लिए कोई फिजूल खर्च नहीं, चाहे जितना भी खर्चा हो वो मैं दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है दादू साहब, ठीक कह रहे हैं। हम 5 नहीं 10 लाख का बजट रखते हैं। तैयारियां स्टार्ट करें? ये लो आदित्य, तिजोरी की चाबी। क्या कर रहे हो माँ? ऐसे पैसे देके आदित्य का अपमान तो मत करो।
मतलब? जरा सोचो, कोई भी खुददार लड़का अपने बड़े भाई से अपनी शादी का खर्चा कैसे ले सकता है भला? मैं जानती हूँ आदित्य भैया भी यही चाहते हैं, पर बोल नहीं पा रहे। क्या? कि अपनी शादी का खर्चा आप खुद उठाएं। आदित्य भैया अपने बलबूते पर अपनी शादी करना चाहते हैं। शादी के सारे खर्चे, गहने कपड़े खुद खरीद के लाएं। क्यों आदित्य भैया? सही कहा ना मैंने? आप ऐसे ही सोच रहे हैं ना? और पायल को तो तभी गर्व होगा ना जब आदित्य भैया खुद अपने पैसों से उसके लिए कपड़े और गहने खरीद के लाए। अगर ऐसी बात है आदित्य, तो मुझे क्षमा कर दो। खुशी के बारे मैं ये सब कुछ सोच ही नहीं पाया। यही सही रहेगा। आदित्य अपनी शादी का खर्च खुद उठाएगा। लो, रोक लिया तुम्हें कमरे में जाने से। ये क्या कर रहा है? अगर उमा ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। भाड़ में गया उमा, भाड़ में गई आप, और ये परिवार भी। शांति रख, सब ठीक हो जाएगा। जब भी ये डायलॉग बोलती हूँ ना, मन करता है दीवार से अपना सर फोड़। आपकी आंखों के सामने ये ड्रामा चल रहा है। क्या चाहती हो पिद्दी सी छिपकली? मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊं। किस लिए? इस शादी के लिए, पायल के लिए? तो बोलने देना उसे। यही करवाना था तो हर महीने मोटी मोटी गड्डियां थारे हाथों में धरती मैं। कितनी बार समझाया है कि गुस्से में थारा दिमाग चलना बंद करती हुई है। इसका भी हल है हमारे पास। मतलब ये कि अभी कुछ ही दिनों पहले गुप्त दान के नाम पर उमा से रकम ली है मैंने। मॉमसा, आप शायद भूल रही हैं कि वो पैसे मैं कब के उड़ा चुका हूं। थारे को क्या लगे कि उमा ने पहली बार गुप्त दान किया है? बरसों से खेल रही हूँ ये खेल में। अभी दिखाती हूँ थारे को। सारे पैसे। अब इनमें से कुछ पैसों से तू ऐश कर और फिर कुछ पैसे निकाल कर उमा के हाथ में धर देना कि तेरी पहली कमाई। उमा भी खुश, तू भी खुश। मॉम, मैं से एक बात बोलूं? आज तक सिर्फ सुना था कि खजाने पर नागिन कुंडली मार के बैठती है। आज तो लाइव एग्जांपल देख रहा हूं अपने सामने। तू मोरे को नागिन बुला रहा है? मॉम, तारीफ कर रहा हूँ मॉम, तारीफ। आपकी जैसी माँ हो ना तो बेटे की जेब हमेशा गर्म रहती है, ऑन फायर। बेचारी छिपकली कनक सपने में भी नहीं सोच पाएगी कि ये शादी उमा के पैसों से हो रही है। और उमा भोला भंडारी, वो तो मेरा फैन हो जाएगा। मेरे नोटों की गलियां, ये बस। आज फिर मेरी जिंदगी का फैसला मुझसे बिना पूछे लिया गया। बस आदेश दे दिए जाते हैं।
कभी कहा पत्नी बन जाओ, कभी कहा माँ बन जाओ, कभी तस्वीर दी और कहा ये तुम्हारा पति है, कभी कहा पति से मिल नहीं सकते, कभी कहा सुहागन की जिंदगी जियो, और आज फिर से शादी। इंसान हूँ, रोबोट नहीं। मेरी खुद की मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे जज्बात की कोई कदर क्यों नहीं करता? पायल, आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ होता है वो गलत था, बहुत गलत था। पर आज के बाद तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आने वाला कल तुम्हारा होगा पायल। हाँ, जिसमें तुम्हारी मर्जी होगी, तुम्हारी खुशियां होगी, और जिसमें नासुओं की कोई जगह नहीं होगी। ये देखिए, सब हाथ की कारीगरी है। वाह, उमा, कैसा लग रहा है? मुझे क्या पता, तुम्हारी और मेरी पसंद में बहुत अंतर है। ये ठाकुर सिंह की जबान को क्या हो गया है? 2 दिन से करेले से कड़वी हो रखी है। वैसे नत्थू जी, आपको नहीं लगता ये गहने काफी महंगे हैं? उमा सा, आज से पहले इससे हल्के गहने आपने खरीदे कहाँ हैं? नत्थू जी, वो क्या है ना, इस बार शादी का सारा खर्चा उमा के छोटे भाई उठा रहे हैं, इसलिए उमा थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं। किसी बात का कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है दादू साहब। महंगा सस्ता इसकी चिंता मत करो, जो पसंद आए, जैसा पसंद आए ले लो। मैं तो कहता हूं हमें कुछ डायमंड्स में देखना चाहिए। ज्वेलर जी, कुछ महंगा दिखाइए ना, कुछ भारी, कुछ खास। लो जी, आप जो हुक्म करो। मेरे पास एक खास शाही मंगलसूत्र है, ये देखिए। ये हुआ ना कुछ हमारे लायक। पायल, देखो तो, देखो तो, कैसा लगा तुम्हें? बस तुमने डन कर दिया, अब तो यही लेंगे। पर इतना महंगा? पायल, पसंद की कोई कीमत होती है भला? अब तुम चिंता मत कर, तुम्हारी सारी पसंद की कीमत मैं चुका हूं। वाह आदित्य, मैं बहुत खुश हूँ थारा ये रूप देखकर। पर आदित्य भैया, आप इतने सारे पैसे इतनी जल्दी? 8 साल में विकी के रूप में मैंने भी अपनी हस्ती बनाई है। दादू साहब, बिजनेस किया है, आज तक कभी कोई खर्च करने वाला मिला ही नहीं। आज लग रहा है कि वो पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। दादू साहब ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपने दादू साहब की नजरों में, अपनी पत्नी की नजरों में, मुझे भी अपने आप को साबित करना है। ज्वेलर जी, ये कितने का है? हुक्म ज्यादा नहीं, बस 7 लाख का है। बस पैक कर दीजिए। मैं कैश लेकर आता हूं। मच्छा काट गया भाभी सा। अब तो आप खुश हैं ना मासी साहब? हाँ उमा, और इसके लिए मैं कनक की आभारी हूँ। आज इसी की वजह से मारे को आदित्य को इस तरह समझने का मौका मिला। जे उपकार तो मैं इसके जाने के बाद भी ना भूलूंगी।
What is bloody 7 lakh? It's peanuts. It's peanuts. Hello, smarty. Move aside. पैसे? My money. जल्दी देना पैसे, गिनना नहीं आता। मॉम खाली है अलमारी। ठीक है। मुझे क्या पता? थारे को दिए थे ना पैसे, कहाँ रखे? मैंने कहाँ रखे होंगे मेरे पास? मासी सा कुप्तान के पैसे तो कुप्तान में चले गए। आज पहली बार वो पैसे सही जगह पहुंचे। अब मासी साहब प्लीज आप रसीद मत मांगना। आपने क्या कहा था जोधपुर में कि कुप्तान की कोई रसीद नहीं होती। जिम्मेदार पतिदेव, बिजनेसमैन, 7 लाख का मंगलसूत्र। जाइए, आपके आदरणीय दादू साहब और ज्वेलर आपका इंतजार करें। एक विनती थी उमा साहब, आप ये गहने रख दीजिए, मैं पैसे लेने बाद में आ जाऊंगा, वरना जरा देर होए। नहीं नथु जी, उधार लेना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये तो आपका बड़प्पन है उमा साहब, आपके नाम से तो करोड़ों के सौदे हो जाए बैठे बैठे। लीजिए, आ गया आदित्य। आदित्य, इन्हें पैसे दे दो और अपने हाथों से पायल को अपना पहला उपहार। दादू साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो जैसी मेरी याददाश्त वापस आई ना, मैंने सारे पैसे मॉम साहब को दे दिए। उन्होंने दान कर दिया। क्या ठगते हैं मेरे भोले पति को ये माँ बेटे। हाँ, हमारे को भी ना अलमारी खोलने के बाद याद आया। तुम्हारा एक एक स्वभाव मासी सा से मिलता है। मासी सा को भी दान धर्म का बड़ा चाव है। सही कहा आपने, माँ बेटी दोनों एक जैसे हर मामले। क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। चलो कोई बात नहीं, ये हम बाद में खरीद लेंगे। तुम पहले पैसों का प्रबंध कर लो, उसके बाद हम ये ले लेंगे। आपको आने की जरूरत नहीं है हुकुम, ये सब अब आपकी अमानत समझो। मैं खुद देने आ जाऊंगा और अपने पैसे लेने भी। अब बताओ कब आऊं? आप शाम तक आ जाइए। आदित्य तब तक पैसों का इंतजाम कर लेगा। क्यों आदित्य? हाँ दादू साहब, शाम तक पैसे का इंतजाम हो जाए। वैसे गहनों की खरीदारी हो गई तो हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। जी भाभी। दादू साहब, लोकगीतों पर नाचना बुरी बात नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारे संस्कार, हमारी परंपरा है। तो चलिए हमारे साथ। कहाँ? अरे आज आपको नाच के सबकी छुट्टी करनी है। शिव, नाचना? नहीं, मैं नहीं। अब दादू साहब, थोड़ा सा तो नाचना पड़ेगा ना मेरे लिए। चलिए। शिव, मुझे नाचना नहीं आता। थोड़ा सा तो नाचना ही पड़ेगा। ये लो, आ गए मेरे दादू साहब। दादू साहब, इज्जत का सवाल है, नाक मत कटवाना। मुझे नहीं नाचना है। नहीं दादू साहब, थोड़ा सा। शिव,
ये क्या कर रहे हो? इनका मन नहीं है और बड़ों से जबरदस्ती नहीं करते। पर दाऊ साहब मेरे लिए थोड़ा सा तो नाच ही सकते हैं ना। दादू साहब हमारे लिए थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। शब्द जैसा है गीत बनेंगे रे मिलके हम। आधी यहाँ में हूँ आधा वहाँ तो है, टुकड़े हैं दो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं तेरी ही रोशनी में सांस लूं सजन। तू सूरज में सांझ पिया जी, तू सूरज में सांझ पिया, हो दिया और बाती। हमारे दादा साहब मुझसे कदम से कदम नहीं मिला पाएंगे ना। हाँ, मैं तुम्हारे कदम से कदम नहीं मिला सकता, नहीं आता मुझे कुछ। शिव, कोई बात नहीं। जो बस में नहीं है ना, उसे बस में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुड। अब इस मंत्र को 50 बार रिपीट करो ताकि तुम्हें ये बात जिंदगी भर याद रहे और तुम ऐसी कोशिशें करना बंद कर दो। उमा, तुम ऐसे गुस्से में क्यों चले आए? गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम नहीं मिला पाया। और वैसे तुम्हें नाचने का इतना ही शौक है ना, तो अपने उस जय को बुला लो। वैसे भी उसके साथ तुम्हारा तालमेल कुछ ज्यादा ही अच्छा बैठता है। जय? जय इन सबके बीच में कहां से आ गया उमा? आया नहीं है, तुम लाई हो उसे। What? मैं जय को लाई हूं? ये तुम कैसे? वैसे एक मिनट, तुम जय को कैसे जानते हो? उमा बात पूरी नहीं हुई है। उमा मेरी बात सुनो, बात पूरी करके जाओ। अच्छा, क्या बात करनी है तुम? और बात करने को बचा ही क्या है? मैंने देखा कैसे तुम दोनों मजे से कुल्फी खा रहे थे। क्या? उमा, जय मेरे कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है और हम लोग इतने टाइम बाद मिले, एक आइसक्रीम भी साथ में नहीं खा सकते। ओह कम ऑन। अब तुम एक टिपिकल फिल्म के हीरो की तरह मत कहना कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस समय तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी थी वो मेरे साथ कभी नहीं आई। अरे उमा, अनबिलीवेबल। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने चली गई इसलिए बुरा लग गया। जैसे जलन हो रही उमा। जलन हो रही है उमा को, जैसे जलन हो रही है उमा को, जैसे जलन हो रही है क्योंकि मैं जय के साथ थी। और जलन तो तभी होती है जब दिल में प्यार हो। इसका मतलब उमा भी मुझसे प्यार करने लगा। उमा मुझसे प्यार करने लगा। अरे वाह,
जय की जय हो। तभी मैं सोचूं 2 दिन से डाकू सिंह का मुंह क्यों फूला हुआ था। अब तो आग दोनों तरफ से बराबर की लगी है। अब मुझे इसी जलन को बढ़ाना होगा, आग में घी डालना होगा। जलन बढ़ेगी तभी तो दिल की बात जुबान पे आएगी और डाकू सिंह बंदूक की जगह गुलाब लेकर खड़ा होगा। मॉम, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये कनक सच में बेवकूफ है या उसका टॉप फ्लोर एकदम खाली है? उसे लगता है कि अगर उसने गुप्तदान के सारे पैसे उठा लिए तो मामूली सी 10 लाख की एक पेमेंट नहीं कर पाएंगे। बेवकूफ। जानती नहीं है कि आप सारे पैसे एक ही जगह रखने की गलती कर ही नहीं सकते। डब्बो। अच्छा मॉम, अब आपने अलमारी में या जहाँ कहीं भी पैसे छुपाए जल्दी मुझे दे दो ताकि ज्वेलर के मुंह पे मार के। हमारे साथ खेल खेलते खेलते ये कनक हद से ज्यादा चालाक हो गई है। हमारे को हमारी चाबियां नहीं मिल रही हैं। What? अरे मॉम, ध्यान से देखो, यही कहीं होगी। पूरा घर छान मारा, पता नहीं कहाँ है। You are right, मॉम। ये उस कनक की घटिया चाल होगी। घटिया नहीं, कमाल की चाल, जिससे हुआ माँ बेटे का हाल बेहाल। तुम्हें क्या लगता है छिपकली, ऐसा करने से तुम मुझे उन पैसों तक पहुंचने से रोक सकती हो? अभी मॉम चाबी वाले को बुलाएंगी और 2 मिनट में ताला खुलवा लेंगी। यही तो मैं चाहती हूँ। उल्लू, एक्चुअली मैं ना आज बहस के बिल्कुल भी मूड में नहीं, पर शौक के मारे जो तुम्हारे इस चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती है ना, उसे देखने का मजा ही अलग होता है। माँ सीसा चाबी वाले को बुलाएंगी, चाबी वाला आएगा, अलमारी खोलेगा, फिर सारे घर वाले यहाँ जमा हो जाएंगे और जब तिजोरी खुलेगी उसमें गड्डियों का हिसाब तो तुम्हारी मम्मा को देना पड़ेगा ना। गुप्तदान के नाम पर जो आपने अपने बेटे के लिए मेरे पति की कमाई से खचाखच भरी है ना, वो सबके सामने खुल जाएगी। बात पर बात आएगी तो दूर तक जाएगी। तो इस बात को बिना बात के आगे ना बढ़ाने से अच्छा है कि बातचीत करके यही बात खत्म कर लेते हैं। आदित्य, आइंदा हाथ लगाने की भी कोशिश की ना तो सीधा जेल में नजर आओगे। पहले नाक जलाई, इस बार ये जो चेहरा है जिसका गुरूर लिए फिरते हैं वो किसी को दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मासी सा तो जानती है कि मैं जो बात कहती हूँ उसे पूरा करके दिखाने की बुरी आदत है। बेटर वॉच आउट। सब्र कर, अभी समय को नहीं आया है कनक को सबक सिखाने का। अभी हमें बस पैसे जमा करके सुनार को देने हैं ताकि उमा की नजर में हम बरी हो पाए। I have credit card. Zooby dooby dooby, yeah. Zooby dooby, yeah. ये कैसे कार्ड है? My cards? कार्ड भी है? ये चीज कनक ने किया है। हमें भिखमंगा बना दिया मॉम। पैसे देने, पैसे देने, पैसे 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 कहाँ से? मॉम थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिए। अलमारी के अलावा कहीं और भी रखते हो गया पैसा?
बस 1 लाख ही है। रिलैक्स मॉम, 1 लाख को 10 लाख का बनाने का टैलेंट है आपके बेटे में। समझो हमारा काम हो। आई लव द स्मेल ऑफ मनी। अब आप चिल कीजिए, मैं शाम तक 10 लाख रुपए लेकर आता हूँ। प्लान उमा की जलन पे अटैक शुरू। उमा, वो मुझे तुमसे परमिशन चाहिए थी। तुम्हें कब से मेरी आज्ञा की जरूरत पड़ने लगी? देखो, तुम इस घर में कुछ दिनों की मेहमान हो। तलाक के बाद वैसे भी सब खत्म हो जाएगा, तो जो दिल में है वो करो। नहीं, वो अभी थोड़ी देर पहले जय को लेकर झगड़ा हुआ, तो मैंने सोचा पूछ लूं। वो कोई झगड़ा नहीं था, तुमने कुछ पूछा, मैंने बताया। वैसे भी मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। ओके, एक्चुअली जय के बारे में बात हो रही थी ना, तो उसकी गिफ्ट की हुई ड्रेस याद आ गई। ये देखो। कैसी है? मैंने सोचा किसी आने वाले फंक्शन में यही पहनूंगी। बेस्ट रहेगी। ये दिया जय ने तुम्हें? हाँ, और उसने कहा था इसे किसी खास ओकेजन पर ही पहनना। वैसे अगर तुम्हें मेरी ये ड्रेस पहनने से आपत्ति है तो ठीक है, मैं नहीं पहनूंगी। मुझे क्या आपत्ति है तुम्हारे इन वस्त्रों से? तुम्हारे दोस्त ने दिया, जहाँ चाहे वहां पहनो। ओके, तो कंफ्यूजन ही दूर हो गई। मैं आज शाम को यही ड्रेस पहनूंगी। चलो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। उमा, कैसी लग रही हूं मैं? ये ड्रेस जय ने दी है। उमा की जलन उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। अब देखती हूँ मेरा क्यूट चिलकुकड़ा पतिदेव क्या करता है।
चली डाकू सिंह की चली। यस, मेरी लव स्टोरी कंफर्म हो गई। निकाल, नहीं इधर से निकाल। लूजा। 1 2 3 4 5 6 7। असली खिलाड़ी खेलने हैं, बतागा बैठूं। अबे चिल्लड़ के साथ नहीं खेलता मैं। कोई ऐसी टेबल बता जहां जीतने वालों की जेबें फट जाए और हारने वालों की आंखें। स्टाइल। अबे क्या पैसे की तो है, तिजोरिया संभाल ले। आदित्य लूट के लेके जाने वाला है। हाँ भाई पांडे, गला सूख रहा है, विस्की। वेद, अच्छे से ना डब्बा ने गिन लिए। हाँ? अरे छोरा, अठया। बाबू आप जो काम बोलोगे मैं करूंगा, मुझे भी जाना है। अरे शर्म को नहीं आवे? रे बूढ़ी दादी काम कर रही है और वो देख पुलिस वालों होकर के भी हमारे काम में ना मदद करे है। और तू अठे कठे जा रहे हो? काम से। जय श्री कृष्ण समदंसा। जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ सब अट्ठे ही मिल गए। समदंसा, सब ठीक है ना? नहीं, हाँ ठीक से कई गुना ज्यादा। आपके आशीर्वाद से हमारा 8 साल से गुमशुदा बेटा घर लौट आया है। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। और जल्द ही उसका ब्याह करवा रहे हैं हम पायल से। मिठाइयाँ चाहिए थी तो सोचा समधियों का ही फायदा करवा दें। और न्योता भी देना था आपको। अब कार्ड तो कौन ही हमारे पास, ज़बानी न्योता मान लोगे ना हमारा? कैसी बात करो समदंसा, इतो मान बढ़ाया आपने हमारा, खुद पधारी। इससे बड़ो मान और क्या हो सके? जरूर आएंगे, जरूर। सपरिवार आना होगा समदंसा, पिछली बार के जैसे नहीं कि एक तरफ आप हमारे आदर सत्कार का मजा लूट रही थी और दूसरी ओर आपका पोता हमारे घर की बेटी भगा रहा था। इस बार कोई कांड मत करना समदंसा। वंश की गलती के लिए जितनी माफी मांगो ना वो कम है। वो तो कल की बीती बात है समदंसा। मैं तो आपके दूजे पोते की बात कर रही हूँ। दूसरों पोतो? वेद? आप होश में तो हैं? वेद भाई ऐसा काम क्यों करेंगे? जो भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। वेद भाई इन सबसे कोसों दूर है। हाँ, कोसों दूर रह के भी दिल के मामले भुला को नहीं पावे। इसने पायल के बारे में तो बताया ही होगा आप सबको। खैर छोड़िए, मैंने पता था कि को नहीं बताया होगा।
वैसे इस घर में सबने छिप छिपा के कांड करने की आदत है। इसे पायल से प्यार हो गया था, पर बेचारा ये को नहीं जानता था कि बचपन में ही पायल का ब्याह हमारे बेटे से हो चुका है। अब उसे दुल्हन के रूप में देखकर शायद इसका दिल मचल उठे। अब बार बार समधन हाथ जोड़कर माफी मांगे, भला को नहीं लगे। वेद, समधन सा जो कह रही है वो सच है? समधन सा झूठ बोलने का रिवाज कौन नहीं हमारे घर में? पूछिए इससे। पायल के पीछे लाडनों तक चला आया था। अब कोई हमारे घर की बेटी बहू भगाने आएगा तो उसका गले में हार डालकर स्वागत थोड़ा ना करेंगे। उमा के आदमियों ने खूब पीटा था इसे, पर तब थोड़ी पता था कि समधियों का छोरा है, वरना इतना ना मारते। खैर, मिट्टी डालिए। रात गई बात गई। ये लीजिए, ये मिठाइयाँ पहुंचवा दीजिएगा। जैसे ही मिठाइयाँ आ जाएंगी रोकड़ा मिल जाएगा। अभी जरा किल्लत है। क्या है ना, आपकी लाडली कनक ने हमारी चाबियां कहीं छिपा दी। चलती। जय श्री कृष्ण। जी। वेद भाई, आप पायल से प्यार करते हो? वेद भाई, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। आप पायल के लिए लाडू गए थे, हाँ या ना? हाँ, ये सच है। पर तभी मुझे कनक और उमा के रिश्ते के बारे में पता चला तो मैं पीछे हट गया। हम तीनों भाई बहन की कहानी का विलन है ये उमा। कनक से जबरदस्ती शादी की, आपकी पायल की शादी अपने भाई की फोटो से करवा दी और मेरे सर अपनी बहन मान दी। जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसने हम तीनों की। उमा शंकर, अब तुझे मैं इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी तीन रानियां, my baby queen, always there. Show. ये बाजी भी मेरी 50,000 की टेबल तेरे बाप की। किस्मत अच्छी है तेरी, 6 लाख कमा लिए। किस्मत नहीं, जैक स्पैरो, दिमाग। इन पत्तों के साथ 8 साल नाचे हैं यार। अबे कितनी थी छोड़ा। चल पत्ते बांट, मेरे 15 लाख की। जैक स्पैरो, बब्बर शेर का पंजा देखेगा? किंग किंग किंग। ये बाजी भी तेरे बाप की। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी मेरे पत्ते तो देख ले।
टेबल के पैसे में तेरा बाप देगा? अब तक मत जा, कॉलर संभाल के बात कर, समझा? हीरो क्या कह रहा है? 18 लाख आ रहे हैं तन्ने। तो बाद में दे जाऊंगा। किराने की दुकान समझा है क्या? उधार पर धंधा नहीं चलता, सीधे सीधे पैसे निकाल, ना एक नोट कम और ना एक ज्यादा, वरना तेरे जैसों की यहाँ पर 206 हड्डियां तोड़कर 512 बनाते हम। तू क्या तोड़ेगा हड्डी? तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। देखो, 2 मिनट छोड़ना। देख, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, तुम्हें पैसे चाहिए? 2 दिन में लाके पैसे तुम्हारे मुंह पे मार के जाऊंगा। हाँ, 2 दिन ना। जैसा समझे। तेरी फुल्ली बड़ी शिवराज मेरा जो चीखों की बात सुन रहा है, जानता है कितना उधार लेना है इससे? 2,500 रुपए के लिए उसके साथ यो कर रहे हैं। तेरे से तो 18 लाख ले रहे हैं। तेरे साथ क्या करेंगे? एक एक उंगली काट के तेरे घर पे सैंपल भिजवाऊंगा तो तेरे घर वाले 20 लाख लेके। अब कर बेटे मस्ती, कर मस्ती, कर मस्ती, कर। ये मूछ छू ना अब। अभी मटर रिश्ती, कर मस्ती। ठंडा पड़ गया, आवाज नहीं निकल रही अब। 20 लाख कैसे? 18 लाख थे ना? 2 लाख तेरी मस्ती के। कर मस्ती, कर मस्ती। बस 20 लाख चाहिए नगद, अभी के अभी। कोई जोड़ नहीं चाहिए। ये तो क्या रे, हथियार निकाल के आ। एक सेकंड। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मिस राठी, था कि मैके से आ रही समधन सा को मिठाइयों का काम देके, पर पेशगी को नहीं दे पाई। तुम्हारी चाबियों को दबा के जो बैठी है, वो शादी नहीं रुकनी चाहिए, ना ही पेशगी ना देने की वजह से और ना ही थारे लाडेसर वेद की वजह से। पर मासी साहब, शादी तो ऑलरेडी रुकी हुई है। आपका लाडला अभी तक पैसे नहीं लाया। सूरज अस्त होने वाला है, पर आपका आदित्य तो अभी तक उदय नहीं हुआ। आप मेरे परिवार की छोड़िए और अपना परिवार संभालिए। तू अपना पेट मत दुखा, आदित्य भी आएगा, पैसे भी आएंगे, गहने भी आएंगे, शादी भी होगी। ये मासी सा इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि आदित्य पैसे जरूर लाएगा? आदित्य गया कहाँ है पैसे लेने? हेलो। काश आज भगवान से कुछ और मांग लिया होता। देखो, तुमसे बात करने का मन था और तुम ही ने फोन उठा लिया। क्या बात करनी थी? You know what, पायल, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। किस तकलीफ की बात कर रहे हैं आप? Come on, पायल, इतना भी बेवकूफ नहीं कि ये ना जान सकूं कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। सबके सामने भले ही मजबूरी में तुम्हें खुश रहने का दिखावा करना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ
एक कमरे में, इनफैक्ट एक बिस्तर पर, ये सोच कर ही तुम परेशान हो जाती है, अंदर ही अंदर लड़ रही हो अपने आप से। तो मैंने ये फैसला किया है कि शादी से पहले एक बार, सिर्फ एक बार हमें मिलना चाहिए, घर से बाहर, अकेले में। ठीक है। थैंक यू सो मच धर्मपत्नी जी। पर ये पति पत्नी की मीटिंग जरा सीक्रेट है, तो किसी से बताना मत प्लीज। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। Congratulations, मिसेस आदित्य। अपने पति के काम आने का what do you call that? सौभाग्य मिल गया तुम्हें, तो निभाओ पत्नी धर्म at my service। एंड कनक भाभी सा, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए थे ना तुमने, पर मेरा ट्रम्प कार्ड क्या नहीं बताओगी पायल? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। किसका फोन था? मेरी माँ का फोन था। पता नहीं कहाँ है ये, कहाँ है ये? ये पायल इतनी रात को कहाँ जा रही है? कौन है ये? हाय बेब्स। आदित्य? कम। इतनी रात गए आदित्य ने पायल को क्यों बुलाया? ये पायल को कहाँ ले जा रहा है? गॉड, लीजिए उमाशा, आपकी अमानत संभालिए और मेरी अमानत मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। मासी साहब, आदित्य कहाँ है? आदित्य अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है, मजा आएगा तुम्हें। ये तो बहुत ही सुनसान रास्ता लग रहा है। आई होप कोई गड़बड़ ना हो। क्या होगा? नहीं कनक, ना डरना, ना रोना, ना हिचकी। याद रख कनक, तो पेट है किसकी? उमाशा, 2 घंटे हो गए हमें आदित्य शाह का इंतजार करते करते। वैसे हमारे ख्याल से वो कोई काम में व्यस्त हो गए होंगे। और वैसे भी हुकुम, ये शहर आपका, ये जनता आपकी, ये गहने आपके, पैसों की कोई बात नहीं है। मैं कल आके ले जाऊंगा। नहीं नत्थू जी, आप ये गहने अपने साथ ले जाइए। मैं कल आदित्य को आपके पास भिजवाता हूँ। राम राम। राम राम। राम राम। आदित्य कहाँ रह गया? फोन तो कर सकता है। कनक और पायल भी नहीं है घर पर। दादू साहब, मैंने पूरे घर में देख लिया। कनक भाभी साहब, पायल भाभी साहब कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसे बिना बताए अचानक कहां चली गई है दोनों? ये आप कहाँ लेकर आए? रिलैक्स बेब्स, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेट्स रॉक एंड रोल। डोंट वरी, मैं हूं ना। तुम्हारे 20 लाख का चेक चेक चेक। आदित्य, ये क्या हो रहा है? ये लोग, डरो मत, ये लोग बहुत शरीफ बदमाश हैं। हाँ, मेरे ऊपर 20 लाख का कर्जा है इनका, जो मेरे पास देने के लिए है नहीं, इसीलिए मेरी हड्डियां तोड़ने वाले थे। तो मैंने कहा कि मेरा दुख सुख बांटने के लिए एक खूबसूरत धर्मपत्नी जी है ना मेरे पास, वो चुकाएंगी पैसे। अब क्या है ना, खूबसूरती का एक कदरदान ढूंढने निकलो तो 1000 मिलते हैं। All yours। क्या बात है, आ गई छोरी बने। सौदा बुरा नहीं है, मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। डील डन? डन 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 डन। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोल बोल, जल्दी बोल। इस देसी गर्ल के लिए पिंजरे पर ऐसा मजबूत ताला लगाना कि यहां से कभी भाग ही ना सके। तू उसकी चिंता भूल जा, हमारे अड्डे में जो भी पैदल चल के आता है वापस नहीं जा पाता। आने के निशान तो मिलते हैं, जाने के नहीं मिलते। वाइफी, एक्चुअली मैं तुम्हारी खूबसूरती की कभी इतनी कदर कर नहीं सकता था जितनी ये लोग करेंगे। You're not my types ना। बट जो तुमने कुर्बानी दी आज अपने पति के लिए, मैं हमेशा याद रखूंगा। सुबह वाइफी। उप्स, सॉरी, नो वाइफी। धन्यवाद पायल जी। हाय, I'm an alpha male। आदित्य, तुम मुझे यहाँ बेचने के लिए लाए थे? हाँ। तुमसे घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अनएक्सपेक्टेड।
और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाओगे तो घर में सब चुप बैठेंगे? नहीं, अब तक तो उन्होंने मुझे ढूंढना भी शुरू कर दिया होगा। आदि का प्लान इतना बचकाना है क्या? तुम्हें क्या लगता है हाँ? कि तुम वापस लौट कर आओगी और मुझे एक्सपोज कर दोगी? नो देसी गर्ल नो, तुम हमेशा हमेशा के लिए इनकी हो। और रही बात फैमिली की, तुम्हें तुम्हारी याद में एक छोटी सी इमोशनल स्टोरी बनाऊंगा। पायल मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो तो किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए छोड़ के भाग गई घर। पूरी फैमिली तुमसे नफरत करेगी और मुझसे हमदर्दी जताएगी। वाह रे छोरे वाह, मार गया तन्ने। आदित्य, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम पागल हो गए, ऐसा मत करो आदित्य, ऐसा मत। पायल बहुत बड़े खतरे में है, वेद भैया ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। एक मिनट, अभी डील पूरी कहाँ हुई है? अभी तो मैंने अपना उधार चुकाया है। सोच रहा हूं कि पैसा कमाने का इतना अच्छा मौका मिला है तो थोड़ी गड्डियां और कमा लूं। रायो पहली मत पूछा, सीधा सीधा बोल, बात क्या है? मीठे हलवे से तीखी मिर्ची ज्यादा मजा देवे है। मतबल? मतबल? अब तुम लोगों ने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है तो सोच रहा हूं तुम्हें भी एक ऑफर दे ही दूं। कौन सा ऑफर दे रहा है? सरप्राइज सरप्राइज, बाय वन गेट वन फ्री। मतबल एक के साथ एक फ्री। यो तो कंडास छोरी से। कंडास? कनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलते हुए देखा और तुम्हारा पीछा किया, और जब तुम आदित्य की गाड़ी में बैठी तो मैं भी डिक्की में बैठ गई। इम्प्रेस्ड? तुम्हारी स्मार्टनेस का मैं फैन हो गया। स्मार्टनेस अच्छी बात है, पर ओवर स्मार्टनेस बहुत पंगे क्रिएट कर देती। क्या डिक्की में पीछे बैठ के विलन का पीछा वीछा करना? इट्स क्लीशे बेबी। ओह भाभी सा। गाड़ी के शीशे से तुम्हें डिक्की में छुपा हुआ देख लिया था मैंने। वाह भाई जुल्फी। यस जैक। तू तो बड़ा काम का आदमी निकला बे। I hate your ugly face. क्या? Whatever. गणपत, अपना भी दिल कोई छोटा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा तने। मैं तो भाई फैन हो गया तेरा। One more to the list. तने ऐसा काम कर दिया कि देख, तने ऐसी पार्टी दूंगा कि तू भी याद रखेगा। शानदार पार्टी। पार्टी तो अब होगी तुम्हारी जेल में। अंदाजा भी नहीं किसके साथ पाला पड़ा है तुम्हारा। तू अपने आप को 30 मार खा मत समझ छोरी। यहाँ जो भी लड़की आती है वो सिर्फ लड़की होती है मेरे लिए, और यहाँ हर लड़की मेरे इशारे पर चलती है, और जो नहीं चलता वो चलने लायक नहीं होता। इतनी रात गए दोनों कहां जा सकती हैं?
तुम्हें क्या लगता है ये गन दिखा के तुम मुझे डरा दोगे? काम जाऊंगी मैं। आईपीएस संध्या राठी की बेटी और भाई पुलिस इंस्पेक्टर। ऐसे गन्स बहुत देखे हैं मैंने। तूने कभी इसकी गोली खाई नहीं है? बदन में अहंकार की तरह घुसती है, बॉडी को चीर के रख देती है। क्या करती है? चीर के रख देती है। अगली बार जुबान या हाथ चला ना तो भेजे में गोली उतारने की गारंटी मेरी। तेरे नहीं, इसके। तो हाय बाय करने से पहले सोच लेना कि इसकी वसूली मैं इससे करूंगा, प्याज के साथ वसूल करूंगा, समझी? चल ले चल इसको। पंच, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? छोड़ इसमें। आदित्य, बच्ची नहीं है वो, आईपीएस की बेटी है वो। या चल चल सीधा चल। कहाँ ले जा रहे हो? वो भी यहाँ चल। हाँ चल। चल अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा। चल। अरे रेडी करके लाओ मैंने। नहीं नहीं नहीं। चल 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 इनको। ये मैं नहीं पहनूंगी। ज्यादा नखरे मत कर। कपड़े पहन और नाचने के लिए तैयार हो जा, समझ गई?